बिहार चुनाव की आखिरी जोर आजमाइश शुरू हो गई है। राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सबने पूरी ताकत झोंक दी है। आज योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाकर कांग्रेस और आरजेडी को जमकर घेरा। अररिया में राहुल गांधी ने मोदी पर नए अंदाज में हमला किया। बिहार चुनाव के फाइनल राउंड की रैलियों की रिपोर्ट क्या रही, देखिए। फाइनल राउंड, फाइनल प्रचार और फायर ब्रांड प्रचार। बुधवार को बिहार में योगी आदित्यनाथ ने 4 रैलियां की। कटिहार से मधुबनी पहुंचे, माइक संभालते ही कांग्रेस पर फायर झोंक दिया। मधुबनी की जनता को कांग्रेस और बीजेपी का राष्ट्रवाद समझाया और मोदी स्टाइल की याद दिलाई। वोट उसी को दीजिए जिसकी स्टाइल पसंद है। आतंकवाद और नक्सलवाद से कैसे निपटना है, ये तो आपने देखा होगा मोदी जी की स्टाइल को। याद करिए, कांग्रेस की सरकार थी और उस समय कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार को राजद भी समर्थन कर रहा था। मुंबई में आतंकी हमला होता है और आतंकी हमले के समय जब देश की जनता ने इस बात को देखा कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, देश की जनता चाहती थी पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व भयभीत हो गया, कहने लग गया कि नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है, कहीं ऐसा ना हो एटम बम का वो दुरुपयोग कर देगा। योगी आदित्यनाथ तीसरे फेज में किस स्ट्रेटजी से आए हैं, ये सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर की रैली से पता लग गया। यहाँ भी डायरेक्ट अटैक कांग्रेस पर और कांग्रेस के राष्ट्रवाद पर किया। पहले पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी भारत के अंदर घुस करके आतंकी घटनाओं को अंजाम देते थे और आज पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। कांग्रेस और राजद के लोग आएंगे ना तो शाहीन बाग जैसे धर्मों के माध्यम से अव्यवस्था और अराजकता ही फैलाएंगे। और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत का बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी कैंपों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। समझौता नहीं, आतंकवाद के लिए कोई मान मनोबल नहीं। आतंकवाद जैसे मानेगा उसी भाषा में जवाब देकर के देश की जनता को सुरक्षा देंगे। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों का है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला। 6 रैलियां शेड्यूल थी। अररिया में प्रचार के लिए पहुंचे। तेजस्वी के वादे को हकीकत के चश्मे में उतार दिया। जिन 10 लाख नौकरियों के वादे को तेजस्वी सबसे ज्यादा बेच रहे हैं, उसकी ग्राउंड रियलिटी समझाई। कोई ज्ञान नहीं, ऐसे ही कह देगा नौकरी फोकरी का बात। राजपाट जब मिला था तो कितना को नौकरी दिए थे? बिहार झारखंड एक था, 10 साल उनके राजपाट में, अब 5 साल उसके बाद बिहार अलग झारखंड अलग। तो 15 साल में पूरे बिहार में 95,000 को नौकरी मिला था, जान लीजिए। और हम लोगों को मौका दिए तो कितना शिक्षक का, कितना पुलिस में, कितना सरकारी सेवाओं में। और एक चीज को हम लोग खाली नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो काम चल रहा परीक्षा इंटरव्यू का काम, करीब 70,000 का, एक भी पद खाली नहीं रहेगा। और उसके अलावे जो बोलता है उसको तो मालूम ही नहीं। अरे सरकार की नौकरी तो सीमित होती है, असल चीज रोजगार मिलना चाहिए, काम का अवसर मिलना चाहिए, वो हम लोग करेंगे। कहां से दोगे भाई? करा 10 लाख को देंगे। अरे तो पिछला 10 साल में तो हम इंटर पास करवा दिए हैं 1 करोड़ को, तो 10 लाख को काहे दोगे? दोगे तो 1 करोड़ को दो, 1 करोड़ को दो। 10 लाख का क्या मतलब? अगर सबको दोगे तो 1 करोड़ तो इंटर पास है, 10 साल में इंटर पास करवाए हैं। ये सब बकवास की बात है। नीतीश अररिया में जेडीयू की शगुफ्ता अजीम के लिए वोट मांग रहे थे, जबकि आबिदुर रहमान कांग्रेस से है। सीमांचल का जिला है अररिया। सबसे बड़ी समस्या बाढ़, बेरोजगारी और विकास है। इसी इलाके में रैली के लिए राहुल गांधी भी पहुंचे।
पहली मधेपुरा में, दूसरी अररिया में, दोनों जगह राहुल मोदी पर सबसे ज्यादा बरसे, लेकिन अररिया में उन्होंने मोदी पर बिल्कुल नए अंदाज में हमला किया। जनता के बीच से किसी ने ईवीएम पर बोलने को बोला तो राहुल ने ईवीएम के साथ मोदी को जोड़कर नया नामकरण कर दिया। ईवीएम, उसका नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम एमवीएम है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। वो ई ऐसे ही लिखा हुआ है उसमें, वो एमवीएम है, मोदी वोटिंग मशीन। मगर इस बार बिहार में युवाओं में गुस्सा है, युवाओं के दिल में गुस्सा है। तो चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो एमवीएम हो, गठबंधन जीतने जा रहा है। इस बात का सियासी मतलब समझना कठिन है। ईवीएम को लेकर कांग्रेस हमेशा सवाल उठाती रही है, लेकिन जब वही ईवीएम उसे जिता देती है, पार्टी चुप्पी साध देती है। अब ईवीएम को मोदी वोटिंग मशीन कहने का मतलब क्या है? क्या राहुल ने हार भांप ली है और ठीकरा फिर से ईवीएम पर फूटने वाला है? उधर राहुल के इलेक्शन पार्टनर तेजस्वी भी प्रचंड फॉर्म में दिखे। उनकी कुल 15 रैलियां शेड्यूल थी। हेलीकॉप्टर और सड़क के रास्ते तेजस्वी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं।